हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू हेल्थ स्टडी पे। मैं मनी प्रकाश। आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का दूसरा लेक्चर। तो दोस्तों देखिए, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं आई बटन का लिंक दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जाकर आप पहला वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आज हम शुरू करते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सबसे पहले जानिए डेसिमल आता कैसे है। तो देखिए, आपने डिवाइड दिया होगा कभी, तो देखिए अगर 2 को डिवाइड दे देते हैं 4 से तो ये पूरा का पूरा काट देगा, 4 काट देगा पूरा, इसमें तो कोई डेसिमल नहीं आया। लेकिन अगर यही चीज़ मान लीजिए 1/4 है, 1/4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे इसमें भाग जाएगा, मतलब डिवाइड होगा। ठीक है, अगर इसमें डिवाइड दे देते हैं तो जो नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, इसको डेसिमल में लाएंगे। डेसिमल में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 आएगा, 2 बार में लगेगा 8, फिर क्या होगा 2 उतरेगा, फिर 0 आएगा डेसिमल के कारण, फिर 5 बार में लगेगा 20, पूरा कट गया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हुआ, यहाँ पे ये डेसिमल में आ गया, तो इसी को हम कहते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब किसी भी संख्या को आप डिनोमिनेटर से डिवाइड दीजिए, अगर वो नहीं कटता है तब वो डायरेक्ट डेसिमल में आ जाता है। ठीक है, ये तो हुआ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अब होता है 2 तरह का डेसिमल होता है, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। टर्मिनेटिंग मीन्स हम जो बिल्कुल डेसिमल के बाद पूरी तरह से उस नंबर को कट कर दे। जैसे कि 1/4 अभी एग्जांपल देखे थे। 1/4 कैसे आया था, 0.25 बार में ये पूरा का पूरा इसको काट दिया। अब तो रिमाइंडर बचा नहीं कुछ, इसका मतलब ये पूरा काट दिया, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 5/8 अगर लेते हैं तो 8 को डिवाइड देंगे 5 में, डेसिमल देंगे 0, 6 बार में 48, क्या होगा 2 0, 2 बार में 16, फिर 4, फिर 0 उतरेगा 5 बार में 40, पूरा कट गया। और रिमाइंडर बचा नहीं बचा, ये पूरा का पूरा कट गया। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 0.625 हम लिख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा कट गया, तो इसे कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पे। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है कि जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग दिया जाए तब वो नहीं कटे, पूरी की पूरी कभी नहीं कट सकता है। जैसे कि 1/3 इसको करिए 2, 3 को 1 में डिवाइड देंगे तो डेसिमल आएगा, 0 आएगा, 3 बार में 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 बार में, फिर 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 बार में, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तो ये कटेगा नहीं, ये हमेशा पता नहीं कहाँ तक जाएगा, हमें मालूम नहीं है, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो इसे कहते हैं, ये तो कटा नहीं, तो यही हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है। तो जब ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो दोस्तों एक चीज़ गौर करने वाली बात थी, जैसे कि 2/5 को अगर दीजिएगा डिवाइड तो क्या करिएगा, 5 और 2, तो डेसिमल देंगे 2, 4 बार में। देखिए एक आप गौर कीजिए कि जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 का मल्टीपल हो वो टर्मिनेट हो जाएगा, वो पूरा का पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन जिसके डिनोमिनेटर में 3, 6, 7, 9 हो, उसको हम कहते हैं, मतलब कि इसमें होना चाहिए कि 2 और 5 का मल्टीपल जिसमें नहीं हो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जैसे
आगे देखिए कैसे होता है। जैसे कि 5/32 है, 5/32 है, तो ये 32 बोलेगा कि ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हमको भाग दे के नहीं देखना है, हमें सिर्फ देखना है कि ये किसका मल्टीपल है, 2 और 5 का मल्टीपल है क्या नहीं है। तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, मतलब कि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32, ठीक है ना। तो जैसे ही ये 2 का मल्टीपल आ गया तो कहेंगे कि ये जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसी में 5 का देख लेते हैं, जैसे कि देखिए 27/80 अगर लिखा रहेगा, 27/80 लिखा है, तो 80 को फैक्टर कीजिए तो किसका किसका ये मल्टीपल होगा। 80 को अगर फैक्टर करते हैं तो 2, 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5, यानी कि ये क्या होगा, 2 और 5 का मल्टीपल है। तो 2 और 5 का मल्टीपल है, तो हमने अभी देखा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल उसे कहते हैं जिसका फैक्टर डिनोमिनेटर का जो फैक्टर होगा वो 2 और 5 के मल्टीपल में होगा। तो जिसका डिनोमिनेटर 2 और 5 के मल्टीपल में होगा वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आपसे बोल देगा विदाउट डिवीज़न आप पता कीजिए ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो आपको सिर्फ फैक्टर करके देखना है कि ये डिनोमिनेटर का जो दिया हुआ है जितना संख्या उसका फैक्टर 2 और 5 है या नहीं है। अगर है तो वो टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। देखिए जैसे एक एग्जांपल, जैसे कि 11/24 लिख दें, अगर 11/24 अगर लिख दें तो इसका फैक्टर क्या होगा, 24 का फैक्टर 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। इसका फैक्टर क्या क्या आ गया, एक तो 2 आ गया पूरा और एक 3 आ गया। तो 2 और 3 दोनों है, 2 और 3 दोनों है, तो इसमें 2 तो है ही तो ये टर्मिनेट तो कर देगा, लेकिन इसमें 3 भी है। तो हमने देखा था कुछ देर पहले कि जिसमें 3 होता है वो टर्मिनेट नहीं करता है, वो रिपीट हो जाता है, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। 2/3 है, 2/3 है। अब देखिए 3 से इसको डिवाइड दीजिए तो 2 हो जाएगा, ये डेसिमल आएगा, 0 आएगा यहाँ पे, इसको 6 बार में तो ये 18, फिर ये 2 आ गया, फिर 0 आएगा, फिर 6 बार में, फिर 18, फिर ये 2 आ गया, और इसी तरह ये सिलसिला फिर से चलता रहेगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ये तो रिपीट होता चला जाएगा, 6 6 6 6, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो दोस्तों ये भागता चला जाएगा, तो इसको भागने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर रिपीट हो रहा है उस पर हम लगा देते हैं बार। इसका मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, 0.66666 जाते जाते पता नहीं कहाँ तक जाएगा, चलता जाएगा। तो इसको हम भागने नहीं देने के लिए क्या करेंगे, 0.6 ही रिपीट हो रहा है सिर्फ, तो 6 के ऊपर लगा देंगे हम बार लगाने का मतलब है कि ये रिपीटिंग डेसिमल है और ये 6 ही सिर्फ और सिर्फ रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे 3/11 है, इसको करके देखिए तो 11 को अगर 3 में देंगे तो क्या होगा, एक डेसिमल दे देंगे 0, फिर 2 से 22, फिर ये 8 हो जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7, फिर 77, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 2 से, फिर 22, फिर 8, फिर 0, फिर 7। इसका मतलब देखिए 27 27 27 फिर रिपीट होता चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये 27 कौन सा संख्या रिपीट हो रहा है, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, तो 27 रिपीट हो रहा है। तो 27 हमेशा रिपीट होता चला जाएगा, पता नहीं कहाँ तक। तो इसको क्या लिखेंगे, 0.27 जो नंबर रिपीट हो रहा है उसी पे हम लगा देते हैं बार, ताकि ये आगे और नहीं जाए। इसका मतलब ये होता है कि यही नंबर है जो रिपीट होना शुरू हो गया है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि 1/7 है, 2/7 है, 3/7 है, 4/7 है। अब इसको बताना है कि ये रिपीटिंग डेसिमल है या नहीं है, अगर है तो कितना रिपीट होगा। देखिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कैसे। 1/7 है
2/7, 3/7, 4/7। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/7। 2/7 को 2 × 1/7 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3/7 को 3 × 1/7 भी लिख सकते हैं, और 4/7 को 4 × 1/7 भी लिख सकते हैं। दोस्तों कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। अब सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि आएगा कितना। 7 को 1 में अगर डिवाइड दे दिए तो कितना आएगा? एक डेसिमल आएगा सबसे पहले 0। तो 7 एक बार में 7, 3, फिर डेसिमल है तो 0, 4 बार में 28, फिर कितना आएगा 2, 0 है 0, 2 बार में 14, फिर 6 आएगा 6, फिर ये 0 हो जाएगा 8 बार में 56। यहाँ पे देखिए इसको हम इधर लिख देते हैं 56। तो 56 में अगर माइनस करेंगे, यहाँ पे 56 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 56 में माइनस करेंगे तो 4 आएगा 4, और फिर यहाँ डेसिमल है तो 0 बैठा देंगे तो 0, और फिर 7 को 40 बचा, यहाँ पे 40 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 5 बार में 35, फिर 5 बचेगा, फिर यहाँ पे डेसिमल था तो 0, फिर 7 बार में फिर 49, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर 0 आ गया। अब देखिए यहाँ से फिर से शुरू हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि 1/7 इक्वल्स, यहाँ से देखिए 0.1428 और यहाँ से 57 हो जाएगा 57। अब यहाँ से देखिए फिर से 1 से रिपीट होना शुरू हो गया। अब यहाँ से फिर से 1 से रिपीट होना शुरू हो गया, तो जो भी होगा यही नंबर फिर से रिपीट शुरू होगा। तो जो रिपीट शुरू होगा यानी कि यही नंबर बार बार रिपीट होते रहेगा, पता नहीं कहाँ तक रिपीट होगा। तो इस पर हम लगा देते हैं बार लगा दिए। अब देखिए 1/7 का वैल्यू तो हमको आ गया कितना? उतना आ गया। अब 2 × 1/7 है, तो इसी में हम लिख सकते हैं क्या? 2 × 1/7 को हम लिख सकते हैं कि 2 × 0.142857 हो जाएगा, मतलब इस पे बार चल जाएगा। और इसी तरह 3 × है तो 3 × वो रिपीटिंग डेसिमल जितना लिखें आया है 3 × वो, और फिर 4 × है तो 4 × वो आ जाएगा। ठीक है ना? बिल्कुल समझ में आ गया। अभी तो आपने देखा था कि एक रेशनल नंबर दिया हुआ रहेगा तब उसको हम बार में कैसे चेंज करेंगे। अब देखिए मान लीजिए कोई एक बार का दिया हुआ रहेगा नंबर, तो इसको कैसे चेंज करेंगे। मान लीजिए 0.3 बार है, तो इस बार का मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये बार, यही नंबर जो है ये बार बार रिपीट होता चला जाएगा है। एक ट्रिक है दोस्तों इसको बनाने के लिए कि देखिए जितना नंबर पे बार लगा हुआ है वो नंबर को हम लिख लेंगे, लिख लिए, और जिस पे बार लगा हुआ है, जितना नंबर पे बार लगा हुआ है उतना नीचे में डिनोमिनेटर में 9 हो जाएगा। ये आंसर आ गया, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया? 1/3। इसका आंसर 1। ये तो ट्रिक हुआ। अब आपको प्रोसेस से बताते हैं कैसे होता है। देखिए ये दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं कि इसका कोई ना कोई एक वैल्यू होगा। मान लीजिए x बराबर है 0.3 बार। ठीक, कोई भी आप अल्फ़ाबेट ले लीजिए, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, a से z तक कोई भी, उसके बराबर हम किसी न किसी की कोई ना कोई चीज़ बराबर होता है। तो इसके बराबर हम मान लिए हैं 0.3 बार। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 0 है तो इस वाले नंबर को जितना डेसिमल के बाद नंबर दिया हुआ रहेगा उसको हम ले आएंगे डेसिमल के पहले। तो इसको हम इक्वेशन मान लिए 1 मान लिए। तो इसको हम लाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 से मल्टीप्लाई इधर भी होगा, 10 से मल्टीप्लाई इधर भी होगा। कैसे, देखिए ना, x बराबर इसको लिख सकते हैं, ये बार दिया हुआ है तो 0.3333 ये जाते जाएगा जहाँ तक जाए। तो इस हमको क्या करना है, इस वाले नंबर को इधर लाना है, जितना नंबर डेसिमल के बाद रहेगा वो सारे को हम इधर ले आएंगे। तो क्या करेंगे, एक ही नंबर है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा था, एक ही नंबर आएगा, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे कर दिए तो यहाँ पे ये 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये डेसिमल घिसक के यहाँ पे आ जाएगा एक नंबर बाद, तो 3.3333 चलते चला जाएगा। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 माने अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में हम माइनस कर देते हैं। मान लीजिए कि इसको नहीं लेके इक्वेशन 1, इसी को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, ठीक। अब इक्वेशन 2 में 2 से इक्वेशन 1 में माइनस करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे 10x है और यहाँ पे 1x है, तो इससे इसमें माइनस होगा तो कितना आएगा, 9x आएगा। और इसमें इसको माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद वाला तो सेम नंबर है, तो ये माइनस होकर 0 आ जाएगा। और ये 3 में 0 माइनस होगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब x का वैल्यू निकाल लीजिए आप, 3/9 होता है, यानी कि 1/3 होगा। अब देखिए दोस्तों, क्या हमने ट्रिक से भी यही लाया था और प्रोसेस से भी यही लाया, यानी कि आप समझ गए होंगे कि इसका प्रोसेस कैसा है बनाने का। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं कि और अगर दिया रहे रिकरिंग, इसको हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल, जैसे 1.4 बार, इसको बोलेगा फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो देखिए इस वाले नंबर को हम मान लेते हैं x के बराबर 1.4 बार, 1.4 बार हो गया, 1.4 बार हो गया। अब क्या करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x = 1.444444 और ये चलता चला जाएगा। तो इस डेसिमल के बाद जितना नंबर रहता है उसको हम डेसिमल के पहले ले आते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 10 से इधर भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1, और ये इसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल घिसक के यहाँ आ जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 14 पॉइंट कितना 444, और ये चलता चला जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 मान लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए, ठीक। अब फ्रॉम 2 एंड 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 9x यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 14 में से 1 जाएगा तो 13, और ये पूरा 4 है, ये भी पूरा 4 है, घट के कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, यानी डेसिमल के बाद 0। तो डेसिमल लिखे या ना लिखे बात बराबर। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 13/9, ठीक है दोस्तों। अगर यही चीज़ ट्रिक से देखते हैं, हालांकि ट्रिक से आप लोग नहीं बनाइएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में मार्क्स कट हो सकता है, तो ट्रिक्स देखते हैं। तो जितना नंबर है उसको क्या करते थे, उसको लिख लेते थे, 1.4 बार है जैसे कि, जितना नंबर है उसको लिख लेते थे। तो डेसिमल में दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, डेसिमल के पहले वाले को 1 लिखेंगे और प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे, डेसिमल के पहले वाले जितना है उसको प्लस कर देंगे डेसिमल के बाद वाले में, प्लस करके क्या आएगा, क्या करते थे, बार लगा हुआ है तो जो नंबर लिखा रहता था उसको लिख देते थे, और बटा में जितना नंबर पे बार लगा हुआ है उस पर उतना 9 बैठा देते थे। अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं, 9, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर में 9 + 4/9, ये क्या आ जाएगा, 13/9। देखिए दोस्तों, ट्रिक से भी वही आया और प्रोसेस से भी वही आया। देखते हैं एक और एग्जांपल। देखिए इसमें बार नहीं लगा हुआ है, इसमें सिर्फ दे दिया है कि यही नंबर रिपीट हो रहा है, यही नंबर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या कहेंगे कि 9 पे बार लगा हुआ होगा ना, अभी आपने देखा था। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसी को हम इक्वेशन 1 मान लिए। अब क्या करते थे, डेसिमल के बाद जितना नंबर है उसको हम डेसिमल के पहले ले आते थे, रिपीटिंग जो हो रहा है रिपीटिंग तक हम बाहर ले आते थे। तो हम इसको लिख सकते हैं x = 0.999 ... अब डेसिमल के इधर लाना है तो कितना डिजिट, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो एक ही डिजिट को लाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x। अब इधर मल्टीप्लाई तो इधर भी मल्टीप्लाई, यानी कि ये 9 हो जाएगा, 9.999 ... होता चला जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब फ्रॉम 2 एंड 1 इक्वेशन क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में माइनस कर लेंगे। ये 10x है, यहाँ पे x है, ये x बराबर उसको मानिए या फिर इसको मानिए, इसी को मान लेते हैं, चलिए इसी को मान लेते हैं। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9x आएगा यहाँ पे, और ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो x = 9/9, मतलब कि x = 1। ठीक है दोस्तों, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल और,
देखिए एक एग्जांपल और लिए 0.57 पे बार, इसका मतलब क्या है 0.5757, जिस पे बार लगा हुआ वही रिपीट होता है, तो 575757 और ये चलता चला जाएगा पता नहीं कहाँ तक। तो हम इसको लिख लें x = 0.575757 और ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब बताइए कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है, यानी कि 2 डिजिट रिपीट हो रहा। अब 2 डिजिट रिपीट होगा तो क्या करते थे कि जो जितना डिजिट है डेसिमल के बाद रिपीट वाला, रिपीट तक, उसको हम डेसिमल के पहले ले आते थे। तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि ये डेसिमल के पहले 57 ही आ जाएगा, तो 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 डिजिट है 100x इधर भी और 100 इधर भी मल्टीप्लाई, 100 इधर भी मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 57.575757 है ना। इक्वेशन 2 मान लिए। अब क्या करते थे, अब हो गया बिल्कुल आसान हो गया, फ्रॉम 2 and 1, फ्रॉम 2 and 1 क्या हो जाएगा, इसको इसमें क्या करते थे माइनस करते थे, माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 99x और यहाँ पे 57 - 0, ये तो 0 ये सेम है, ये भी सेम है, तो ये 0 हो जाएगा घट के, ये 57 - 0 क्या हो जाएगा 57 और x = कितना हो जाएगा 57/99। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन है तो इसमें जितने पे कितना पे बार लगा हुआ है 3 डिजिट पे, तो हमको बाहर में 3 डिजिट ही लाना होगा, जितना पे बार लगा हुआ रहेगा। एक पे बार नहीं लगा हुआ है और एक पे 3 पे बार लगा हुआ है, तो जब बार नहीं लगा हो और बाकी पे बार लगा हो तो हमको जितना डिजिट पे बार लगा होता है उतना ही हमको बाहर में डेसिमल के बाहर हमको ले आना होता है, जो पहले है उसके अलावे। मतलब x मान लेंगे इसको 2.4178 और ये रिपीट होता चल जाएगा 178 178, ये ऐसा होता चला जाएगा, तो इसको मान लेते हैं 1। कितना पे बार लगा हुआ था 3 डिजिट पे, तो 3 डिजिट को आगे जाने के लिए हमको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से, 1000x, तो 2417.8 178 178 ऐसे चला जाएगा, मतलब इक्वेशन 2 हो गया ये। तो अब क्या करते थे, फ्रॉम 2 and 1, इक्वेशन 2 and 1 से क्या करते थे, इसको इसमें माइनस कर देंगे, 2 से 1 में माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 999x, ठीक है ना। अब 999x आ गया, तो ये 2417 माइनस होगा किसमें 2.4178 में, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 2.2415 और इतना आ गया 0.4, इतना तो आ गया दोस्तों। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 2415.4 बाई 999 आ गया। अब ये यहाँ पे तो डेसिमल है, तो डेसिमल को हटाने के लिए क्या करते हैं, डेसिमल के बाद कितना अंक है, ये नीचे आ जाएगा, नीचे आके इंटू 10 हो जाता है। डेसिमल के जगह पे 1 होता है और डेसिमल के बाद जितना डिजिट रहता है उसको उतना 0 बैठा देते हैं। तो अगर हम इंटू 10 ना करके इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें तो ये संख्या इतना आ जाएगा, ये संख्या इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इवन नंबर है, कटता है क्या, अगर कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो काट के आएगा 12077 और 2 से कटेगा दोनों, तो नीचे क्या आ जाएगा 4995, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों यही है रिकरिंग डेसिमल का बनाने का तरीका। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छा वीडियो लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और दोस्तों वो बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर।